मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि एक दफा मैं अपने भाइयों को देखूं और बस यही कहूँ कि बस है, अभी खत्म हो गया, इंतजार खत्म हो गया। ये तकलीफ जो हम सालों से बर्दाश्त करते आ रहे हैं ये खत्म हो गई। एक दफा मैं अपने भाई के सीने पे सर रख कर रोना चाहती हूँ। मैं नहीं जानती मैं अपने भाई को कहाँ ढूंढूं। 6 सालों से दर बदर हो गई हूँ, पढ़ाई छोड़नी पड़ी हमें, सब कुछ खत्म हो गया। मेरी बहुत ज्यादा ख्वाहिशें थी पढ़ने की, कुछ बनने की, सब खत्म हो गया। मैं कभी कुछ दर से निकली नहीं थी, आज इतनी मजबूर हो गई हूँ कि अकेली सफर करती हुई इस्लामाबाद आई हूँ। मुझे इस्लामाबाद आने का कोई शौक नहीं था, मैं मजबूर हूँ। मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा ख्वाहिश था कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन जब मैं 6 क्लास में थी, 5 क्लास में थी, तो मुझे बहुत एक चीज का बहुत ही ज्यादा मुझे तकलीफ हो रहा था कि भाई मेरी जिंदगी किस तरह से होगी। उसके बाद मैं अब मैट्रिक की स्टूडेंट हूँ, लेकिन मुझे मेरी वो डॉक्टर वाली ख्वाहिश ने बहुत मुझसे दूर चला गया। लेकिन अब मेरे हाथों से मेरी किताबें छीन के मुझे तस्वीरें थाम दी है। जो जबरी गुमशुदगी का मामला है ये पूरा कलेक्टिव पनिशमेंट है और इसमें सबसे ज्यादा जो असर पड़ती है वो खानदान वालों के ऊपर असर पड़ती है, जो एक इज्तिमाई सजा के तौर पर वो इसको भुगत रहे होते हैं। जैसे मैं खुद अपने घर में अपनी एग्जाम्पल या अपनी छोटी बहन की मिसाल ले लूं तो उस वक्त मेरी छोटी बहन 8 साल की थी और मैं 11 साल की थी जब मेरे वालिद साहब को जबरी गुमशुदगी का निशाना बनाया गया था। और यही वजह रही कि मैं अपने स्कूल, अपनी तालीम, सब कुछ मेरे बाकी जो क्लास फेलोज थे वो एग्जाम देने अपने स्कूल जा रहे थे, वो क्लासेस लेने अपने स्कूल जा रहे होते थे। मैं अपनी छोटी बहन के साथ अपने अब्बू की तस्वीर लिए कभी क्वेटा के लिए ट्रैवल करती थी कि वहाँ पे जाके एहतजाज करना है, कभी कराची के लिए ट्रैवल करती थी कि वहाँ पे जाके एहतजाज करना है। तो इसमें ना सिर्फ तालीम मुतासिर होती है, यहाँ पर एक बच्चे की जो एक शार्पनेस होती है, उसके अंदर स्किल्स होते हैं, क्रिएटिविटी होती है, स्मार्टनेस होती है, ये सब अंदर से वो खत्म होती जाती है। बलोच अफराद की बाजियाबी में मौजूद हर खानदान की अपनी दास्तान है, मगर कैंप में मौजूद कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने वालिद या भाई को सिर्फ तस्वीर में ही देखा है और इनका बचपन क्लासरूम्स के बजाय एहतजाजी कैंपों में गुजर रहा है।